गुड इवनिंग दोस्तों। आज रतालू के पत्ते देने वाले हैं हम अपनी फातिमा को। फातिमा, पिछली बार आपको दिए थे तो कैसे लगे थे? अच्छा लगा था ना। तो ये देखो, ये जैसे अरबी के पत्ते की तो बनाते ही बनाते हैं, ये रतालू के पत्ते की भी वैसे ही बनाते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा कपकपाहट नहीं ना रहेगा? नहीं, कल देख लेना एक बार चेक करके कभी। नहीं, ऐसे ही होता है। और वो अरबी से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अरबी छोटी छोटी होती है, इसमें वो मोटा आलू नहीं देखा है आपने? इतना बड़ा बाजार में रतालू इतना बड़ा आलू सा होता है, अरबी जैसा। ये अरबी का ही भाई है, वो अरबी है। वो ये तो पक्के है, को मत काटिए। है तो सूख गया ना, रहने नहीं, दो कोई उसको। बात नहीं, आप इसको कटिंग कर देना चक्कू से कटिंग कर देना। बनाने वाले तो इसकी भी सब्जी बनाते हैं। हाँ, इस डंडी की भी सब्जी बनाते हैं। हमेशा दोस्तों बड़े पत्ते ही हार्वेस्ट करें और डंडी के साथ हार्वेस्ट करें। मैं डंडी के साथ इसलिए हार्वेस्ट नहीं करी। आज हम पत्तों की सब्जी बनाएंगे, कल हम डंडी की सब्जी दाल के साथ बनाएंगे दोस्तों। कुछ पत्ते छोड़ दें ताकि ग्रोथ बनी रहे दोस्तों। अरबी और रतालू के पत्ते खून बढ़ाने में मदद करते हैं, आयरन से भरपूर होते हैं, हड्डियों के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम होती है, पाचन को सुधारता है, इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। अरबी के पत्ते तोड़े, इसके पत्ते की पकौड़ी भी बनती हैं और आप सब्जी भी बनाकर खाते हैं। इसके ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है, वज़न कंट्रोल करने में मजबूत करता है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। अरबी के पत्तों में हल्की सी कैल्शियम ऑक्सीडेंट हो सकती है, हल्की सी खुजली हो सकती है, इसलिए इसको बनाते समय नींबू का इस्तेमाल अवश्य करें। नींबू की जगह आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। पौधे का नुकसान ना हो इसलिए छोटे छोटे पत्ते छोड़ देते हैं। और ये हमने आज अरबी के भी हार्वेस्ट करके दे दिए हैं दोस्तों। मैं पर फातिमा को पता है कि ये सेम की बेल है, तो ये सेम की बेल हम चढ़ा रहे हैं ऊपर। तो इसमें ढेर सारी सेम हो जाएगी, इतनी सेम हो जाएगी सर्दियों तक कि हम सेम खा नहीं सकते। ये है हमारी सीताफल। हम लोग गाँव में कदीमा कहते हैं। हाँ, कदीमा कहते हैं। ये देखो, बंदर मामा ने आया होगा ना, तो ये सारा तोड़ा है। ये वो ऊपर एक खरबूजा लगा हुआ था, वो खरबूजा खाने के लिए बंदर मामा ने ये सारी ये बेल जो खींची है ना उसने, ये उसी बंदर मामा के ही काम है। और बंदर मामा से हमने कह रखा है तुम खा लिया करो, नुकसान मत किया करो। ये देखो, ये बेल खींच के गया सब। तो दोस्तों फातिमा बेगम आज आई है, हमने फातिमा बेगम को अरबी और रतालू के पत्ते हार्वेस्ट करके दिए। देखो, ये हमारा सदाबहार है, बिल्कुल सफ़ेद। और ये है सफ़ेद के बीच में बिंदी। और तीसरा दिखाएंगे आपको क्रीम कलर का, ये है क्रीम कलर का यही है ये क्रीम कलर का। ये देखो, अलग दिख रहा है ना? हाँ, अलग दिख रहा है। ये देखो, ये वाइट है, वो हल्का क्रीम है। ये क्रीम है। तो सदाबहार तो एक फूल का तो नाम बहुत अच्छा है, याद नहीं है। हयात, ये मोती का फूल है। हाँ, ये मोती का फूल है। ये रात में होता है ना? नहीं, वो रात की रानी दूसरी होती है। ये मोतिया है। देखो कितने फूल हमने इसमें से तोड़ लिए और अभी भी कितने फूल खिले हुए, ढेर फूल खिले हुए। ये लेमन ग्रास मिर्ची है। नहीं लगा? मिर्ची छोटी छोटी लगी है, बारिश आ गई, बहुत छोटी जवा मिर्ची है। खूब भर रहा है फूल। तो ये पत्ता बहुत काम का है। देखो, पथरी हो जाए तो 2 पत्ते खाली पेट खा ले, फोड़ा फुंसी हो जाए तो उस पर इस पर तेल गरम करके इस पर लगा लो, वो पक जाता है फटाफट। कांटा लग रहा हो, कुछ हो, और नॉर्मल भी बॉडी में दर्द हो ना कहीं भी, तो ये पत्ते खाने से ठीक हो जाता है इसका दर्द, डेली सुबह खाने से। इस पत्ते के 3 स्वाद है। सुबह खाओगे तो खट्टा मीठा, दोपहर को खाओगे तलकाया तलकाया, इस टाइम खाओगे तो कड़वा। तो बहुत कीमती पत्ता है ये। बहुत आसानी से एक पत्ते से पौधे उग जाते हैं इसके। पत्ते से? एक पत्ता ऐसे गमले में डाल दोगे ना तो इसी से पौधे उग जाएंगे। तुलसी तो हमारे यहाँ बहुत, देखो हम अभी कितनी बांट के आए हैं और फिर भी हमारे हर पौधों में तुलसी लगी हुई है। कहते हर पौधों में तुलसी लगी हुई है। देखिए, इसको आगे निकल जाए तो इसको अलग ही कर देंगे।
और दोस्तों तुलसी माँ का पौधा अलग कर देती हूँ, क्योंकि बाकी पौधों में पानी तो जैसे मर्जी दे दो, लेकिन तुलसी के पौधे में पानी नहा धोकर भी देते हैं। इसलिए आज मैं इसको तुलसी के गमले में ही ट्रांसप्लांट कर दूँगी। शाम का समय है, मौसम भी अच्छा है, और आपने देखा था अभी पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी तुलसियाँ वितरित की थी, और यहाँ से भी अभी भी हमारे पास बहुत सारी तुलसियाँ हैं। क्योंकि मैं मंजरी हटाती रहती हूँ, फिर भी मंजरी थोड़ी बहुत कहीं रह जाती है तो तुलसी ढेरों ढेर हो जाती है। दोस्तों ये देखो, मैंने तुलसी के ही गमले में इसको लगा दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी भी दे दूँगी, बारिश का मौसम है वैसे तो, पर थोड़ा घुट्टी पिलाना आवश्यक होती है। ऐसा कहते हैं पौधा जब भी लगाते हैं तो थोड़ा सा पानी अवश्य पिलाना चाहिए। बरसात के मौसम में तुलसियाँ जो मजरी हमारी गिर जाती है उससे अपने आप ही जम जाती है। अच्छा आंटी आ रही, आंटी को लेके दो। ये सफ़ेद आंकड़ा है, इसके बारे में आंटी ने बताया है कि कितना फ़ायदा है। बचपन को इनको फोड़ा निकला था तो उसको इसी से ठीक हुआ था। और इसको दो पड़ता है, इसमें रुई भी होता है। इसकी जो अब जो सामान आ रहा है ना, ये जो इसमें फूल लग रहा है, तो उधर भी लग रहे होंगे फूल, तो आंकड़े के ये रहा बड़ा। हाँ ये बन रहा है। ये देखो, ये इसके फल बने हुए हैं। ये आंबी जैसे लग रहे हैं, ये इसके फल बने हुए हैं। इसके जैसे जिसको बस में जाने से उल्टियाँ होती है, इसके 2 पत्ते तोड़ के अपने जूतों में रख ले, अच्छा तो उसको उल्टी नहीं होगी। अच्छा। तो जितना सफ़ेद सदाबहार की तो हमारे यहाँ बाहर खिली हुई है दोस्तों, कितने प्यारे ढेर सारे, और ऊपर चंपा भी हमारी सफ़ेद खिली हुई है। ये मैंने बांध दिए थे, देखो फिर भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और कितने ढेरों ढेरों फूल खिले हैं। चंपा में भी सफ़ेद फूल सुंदर सुंदर खिले हैं। ये ऊपर का भी, और फातिमा बेगम इधर देखो, ये रजनीगंधा के फूल हैं, बहुत सुंदर खुशबू आती है। और हमने अब इसके कई गुच्छे तोड़कर लगाए अपने। और दोस्तों ये आ गए हम ऊपर छत पर, और आपको दिखा दें, ये हम जाफरी गेंदे, मैरीगोल्ड गेंदे का ही भाई बहन है। इसमें सुंदर सुंदर 2-3 कलर के होते हैं। और ये बंदर मामा ने जो मेरा पौधा तोड़ दिया था ना दोस्तों, उसी की डंडियाँ मैंने उस दिन आपके सामने लगाई थी, जिस दिन तेजस्वी बहन आई थी, उसके ब्लॉग में दिखाया था। और आज देखो कितनी घनी जड़ इसकी ग्रोथ कर गई है। और इससे पॉलिनेटर हमारे गार्डन में आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन करने में। तो ये मैं फूल कई साल से मैं लगातार ऐसे ही लगा रही हूँ। इसकी कटिंग से ही पौधे बना देती हूँ। इसमें मोटा फूल आता है। जब कटिंग से हम कोई भी गेंदा जाफरी का पौधा तैयार करते हैं तो वो जल्दी से ग्रोथ भी करता है और उसमें फूल भी बड़ा आता है। ये मैंने लगा दिए, इसमें 4-5 पेड़ मैंने लगा दिए हैं, और 2 पेड़ और लगाऊंगी, अभी लाकर दिखाऊंगी। अभी तो बहुत सारी पौध बनकर तैयार हो गई हैं, क्योंकि मैंने उस दिन सभी डंडियों को तोड़ दिया था, और जितनी भी टूटी शाखाएं निकली थी, क्योंकि बहुत भारी पेड़ था, सभी को मैंने वो कर दिया था। थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हूँ, 2-2 घूंट। इनको मुंगली घुट्टी 555 पिला देती हूँ, क्योंकि दूसरी जगह जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं, वैसे तो गीली है मिट्टी बारिश की वजह से, पर फिर भी 2 घूंट पानी मैं पिला देती हूँ दोस्तों। जितने भी टहनियाँ लगाई थी सभी सक्सेसफुल हो गई हैं। अब उसमें ये 2 पौधे की कमी और थी। ये देखो, छोटी से छोटी पौधे में टहनी बन गई है, और ये अभी हम गमला खाली हो गया तो उसमें लगाएंगे। इसकी भी मैं दिखाऊँ आपको दोस्तों। देखो जड़ कितनी हेल्थी जड़ बन गई है। और गेंदा जाफरी का पौधा अगर आप एक बार ले आओ तो आपको बाज़ार से दोबारा पौधे लाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही बीज से। वैसे बीज से भी जनरेट कर लेते हैं, इजी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों, इसमें 2 पौधे कम थे, 2 पौधे और मैंने लगा दिए हैं, और भर के फूल आएंगे। ये इधर हमारी शकरकंद की बेल देखो कितनी फैली हुई है। ये डेकोरेशन के पर्पज़ से लगाई है, और अब की बार तो बड़े कंटेनर में लगाई मैंने, शायद नीचे इसमें शकरकंद भी निकल जाएं। बहुत ही प्यारे पत्ते हैं, बहुत ही सुंदर बेल लगती है इसकी पत्तियां। डेकोरेशन में हर जॉइंट के साथ इसकी बेल से काट के अलग अलग उगा सकते हैं। इसके हर नोट्स के साथ जड़ रूट बनी हुई होती है, और इससे बहुत सुंदर लगते हैं वॉल हैंगिंग टोकरियों में। ये शकरकंद का बेल बहुत ही पर्पल ग्रीन के बीच में पर्पल का शेड बहुत प्यारा भी लगता है। और ये देखो दोस्तों, मैं आज आपको एक और
हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगी, जो कि खरपतवार सोचकर हम फेंक देते हैं, लेकिन इसको हम देसी भाषा में लोनी कहते हैं और भारतीय भाषा में मैं इसको कहूँ कि इंडियन लोग इसकी सेहत के खजाने को, आयुर्वेदिक के खजाने को जानते नहीं हैं। देखो मेरी टोकरी में ये कितनी सुंदर तरीके से बाहर उगाई हुई है। ये मैं हमेशा उगाती हूँ। और बिहार में एक त्यौहार आता है, कुछ नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस त्यौहार पर इसकी पूजा में इसकी सब्जी अवश्य बनती है। ये सेहत का खजाना है। B12 कहते हैं मांसाहार से ही मिलती है, लेकिन इसके खाने से, इसकी सब्जी भुजी बनाने से, पराठे बनाने से B12 की कमी दोस्तों पूरी हो जाती है। ये हमारा इंडियन सुपर फूड प्रोडक्ट है दोस्तों। और ये मैंने आज हार्वेस्ट कर लिया। ज़रा सा 2 डंडी भी हो जाती हैं तो ये बहुत सारा हो जाता है। देखो पूरा कंटेनर मैंने उगाया। पिछले साल भी मैंने इसकी वीडियो दिखाई थी आपको। इसको लोनी कहते हैं, आपकी भाषा में इसको आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। ये खट्टी मीठी होती है, इसमें छोटे छोटे से पीले फ्लावर आते हैं, चिन्नी चिन्नी से पीले फ्लावर आते हैं। ये बारिश की वजह से आज फ्लावर तो नहीं थे इसमें, नहीं तो मैं आपको फ्लावर भी दिखाती। छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जैसे ये हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है। और आपको पता है फाइबर तो हरे साग में प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, कई तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं और B12 की कमी इससे जल्दी से पूरी हो जाती है दोस्तों। आपके आसपास खेतों में, अपने गमलों में ये बिना उगाए उग जाता है इस मौसम में। जितिया त्यौहार आता है बिहार में, मुझे याद आया, उस पर इसकी सब्जी बनाते हैं और काफ़ी महंगा उस समय ये मिलता है, अगर आप बाज़ार में नहीं देखेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताना। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, नई जानकारी में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, राधे राधे।